पवार ने किसके दबाव में दिया इस्तीफा, परिवार के अंदर की कहानी आई है सामने। पवार नहीं देते इस्तीफा तो एनसीपी में टूट की बन रही थी संभावना। पार्टी बचाने के लिए शरद पवार ने खेला इस्तीफे का दांव। सुप्रिया सुले के दिल्ली की चाहत के चलते पवार ने लिया फैसला। सुप्रिया सुले ने जैसे ही राजनीति में कदम रखा उसके बाद से ही यह तय माना जा रहा था कि पवार परिवार में अब पार्टी पर कब्जे को लेकर लड़ाई शुरू हो सकती है, क्योंकि शरद पवार के भतीजे अजीत पवार खुद को पहले से ही शरद पवार के उत्तराधिकारी के रूप में खुद को प्रोजेक्ट कर चुके हैं। लेकिन अब शरद पवार की बेटी की एंट्री के बाद उनके लिए राह आसान नहीं है। शरद पवार ने भी सुप्रिया सुले को राजनीति में आगे बढ़ाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। सुले को राज्यसभा भेजा गया। विपक्षी दलों के धरना प्रदर्शन में शरद पवार के साथ सुप्रिया सुले भी शामिल होती थी। दिल्ली में सुप्रिया सुले की सक्रियता तो दिखाई देती थी, लेकिन मुंबई में वो ज्यादा सक्रिय नहीं दिख रही थी। 2019 में जब शरद पवार ने महाविकास अघाड़ी का गठन किया और अजीत पवार ने इस फैसले के खिलाफ बगावत की तो सुप्रिया सुले बेहद सक्रिय दिखाई दी। अजीत पवार को भी पार्टी में वापस लाने में सुप्रिया सुले की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही और एमवीए गठन में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन एनसीपी के दिग्गज नेताओं के बीच उनकी स्वीकार्यता वैसे ही नहीं थी जैसे अजीत पवार की थी। पवार सुप्रिया को पहले ही कमान सौंपने की तैयारी में थे, लेकिन सुप्रिया सुले पार्टी पर पकड़ नहीं बना पा रही थी। एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, राजेश टोपे, सुनील टटकाड़े और धनंजय मुंडे जैसे बड़े नेता अजीत पवार के साथ थे। पवार अगर सुप्रिया को कमान सौंपते तो एनसीपी का हाल ही शिवसेना की तरह हो सकता था। इस बीच अजीत पवार के सीएम पद को लेकर जो बयान आ रहे थे वो ये बता रहे थे कि अजीत पवार अब ज्यादा इंतजार करने के मूड में नहीं है। पिछले साल जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को झटका दिया और शिवसेना पर कब्जा कर लिया, शरद पवार वैसी स्थिति अपनी पार्टी में नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अब तो वो 83 साल के हो चुके हैं। इस उम्र में अगर भतीजों के हाथों हारे तो राजनीति में वापसी नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने सुरक्षित रास्ता चुना। भतीजे के सीएम बनने की राह भी आसान कर दी और बेटी को पार्टी में महत्वपूर्ण जगह दिलाने की तैयारी भी कर ली है। दावा किया जा रहा है कि शरद पवार ने अपनी पार्टी में बेटे और भतीजे के बीच बंटवारा कर दिया है। पवार के हाथों में सीधे सीधे तो कमान नहीं होगी, लेकिन फैसले वही होंगे जो पवार चाहेंगे। शरद पवार ने पार्टी में नया नेता चुनने को लेकर समिति बनाई है। उसकी लगातार बैठकें चल रही हैं और ये समिति पवार इच्छा के अनुसार ही फैसला लेगी और दावा किया जा रहा है कि फैसला हो भी गया है। इस समिति में अजीत पवार और सुप्रिया सुले दोनों ही शामिल हैं और उनके खास समर्थक भी समिति में हैं और समिति सभी अधिकार शरद पवार को सौंपने की तैयारी में है, जिससे शरद पवार जो फैसला पहले ही कर चुके हैं उसे पार्टी पर लागू कर दिया जाए। पवार को जल्दी भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कभी भी एकनाथ शिंदे को लेकर फैसला सुना सकता है और जो संकेत मिल रहे हैं उससे साफ है कि एकनाथ शिंदे की विधानसभा सदस्यता जा सकती है। ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र सरकार भी गिर जाएगी और नई सरकार का गठन किया जाएगा। सरकार बनाने के लिए बीजेपी ने पहले से ही प्लान भी तैयार कर रखा है। अजीत पवार की बीजेपी नेताओं से करीबी भी जग जाहिर है और दावे तो यहां तक हो रहे हैं कि बीजेपी हाईकमान की ओर से महाराष्ट्र को लेकर पूरा प्लान तैयार हो चुका है। शिंदे के हटते ही अजीत पवार एनडीए में आ जाएंगे और शिंदे की जगह वो राज्य के सीएम बन जाएंगे। फडणवीस के साथ उनकी बातचीत भी हो चुकी है, बस इंतजार कोर्ट के फैसले का चल रहा है। महाराष्ट्र में सीएम पद अजीत पवार के हिस्से में जाएगा तो एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद सुप्रिया सुले को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।